हेलो एवरीवन। आज जो हम नेक्स्ट स्टेप देखने वाले हैं वो है एक्सपोर्ट द एक्सट्रैक्शन रिजल्ट्स। इससे पहले हमने वैलिडेशन स्टेप परफॉर्म किया था। तो ह्यूमन ने डेटा वैलिडेट कर दिया। तो ह्यूमन वैलिडेटेड डेटा को हमें एक्सपोर्ट करना है एक्सेल में। पर डायरेक्टली एक्सेल में तो नहीं होगा, वो होगा एक्सपोर्ट डेटा सेट में। अब डेटा सेट क्या होता है? डेटा सेट इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा टेबल्स। ओके, तो अभी के लिए आप इतना याद रखिए, डेटा सेट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा टेबल्स। ओके, हम क्या करेंगे, अभी एक डेमो देखते हैं और उसके बाद हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि यहां पर डेटा सेट में कौन कौन सी टेबल्स हैं जो एक्सपोर्ट होंगी। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, अभी तक हमने वैलिडेशन स्टेप परफॉर्म करा था। वैलिडेशन स्टेप पर हमने क्या किया था, उसके आउटपुट जो हैं वैलिडेटेड रिजल्ट्स नाम के एक वेरिएबल में स्टोर कर दिए थे। उसके बाद यहाँ पर वर्क फ्लो में एक इफ कंडीशन लगाई गई है जिसके अंदर हम ये चेक कर रहे हैं क्या वैलिडेशन स्टेप पे कोई एरर तो नहीं आई। अगर एरर आई है तो हम लॉग मैसेज में सिंपल लॉग कर रहे हैं कि एरर आ गई है, इस डॉक्यूमेंट को हम स्किप कर रहे हैं। अगर एरर नहीं आई है तो हम आगे बढ़ेंगे और एक्सपोर्ट करेंगे रिजल्ट्स को। अब एक्सपोर्ट करने में सबसे पहले हमने लॉग मैसेज ऐड कर दिया दैट वी आर गोइंग टू एक्सपोर्ट। इसमें जो एक्टिविटी यूज होती है वो है एक्सपोर्ट एक्सट्रैक्शन रिजल्ट्स एक्टिविटी। एक्सपोर्ट एक्सट्रैक्शन रिजल्ट्स एक्टिविटी में फर्स्ट हमें पास करना पड़ेगा वैलिडेटेड जो रिजल्ट्स हैं, ठीक है, और आउटपुट डेटा सेट। डेटा सेट मैंने आपको पहले ही बताया, डेटा सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा टेबल्स। ठीक है, अब कलेक्शन ऑफ डेटा टेबल्स है तो हमें पहले फॉर ईच लूप लगाना पड़ेगा उसमें से एक एक करके टेबल बाहर निकालने के लिए। तो हमने क्या करा, डेटा सेट का नाम डॉट टेबल्स, उससे सारी टेबल्स एक कलेक्शन में आ चुकी हैं और उसको हम एक एक करके प्रोसेस करेंगे। तो हमने क्या किया यहाँ पर, उसको एक टेबल वेरिएबल में, जैसे लूप चला, फर्स्ट टेबल आई, उसको टेबल वेरिएबल में स्टोर करा। अब उस टेबल डेटा टेबल को हमें राइट करना है एक्सेल में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, राइट रेंज एक्टिविटी देखते हैं। अब इस राइट रेंज एक्टिविटी में सबसे पहले हमने आउटपुट कहां पर देना है, उस एक्सेल फाइल का पाथ दिया है। डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग फोल्डर के अंदर, आउटपुट्स के फोल्डर के अंदर हमने क्या करा, जो इनपुट डॉक्यूमेंट था उसी के नाम से एक्सेल फाइल बना दी। ठीक है, अब उसमें हमें क्या करना है, शीट नेम देना है। अब देखो, टेबल्स और भी आ रही हैं अभी डेटा सेट में, ये पहली टेबल है। अब मेरे को कैसे, किस हिसाब से मैं अलग अलग टेबल्स को अलग अलग शीट्स में डिवाइड करूं, तो मैंने क्या करा, यहाँ पर जो इनकमिंग टेबल आ रही है जिसे मुझे उस शीट में राइट करना है, शीट का नाम भी उस टेबल के नाम पे रख दिया यहाँ पर, तो टेबल डॉट टेबल नेम। और उस डेटा टेबल को हमने पास कर दिया एज ए इनपुट डेटा टेबल। ठीक है, तो ये हो गई मेरी राइट रेंज एक्टिविटी। अब मैं आपको एक सैंपल आउटपुट दिखाता हूं जो इस तरह के वर्कफ्लो से जनरेट होगा। देखिए, सबसे पहले सिंपल फील्ड नाम की एक शीट बनेगी। तो आप समझ जाएंगे कि जो हमारा डेटा सेट था उसमें जो पहली टेबल है उस टेबल का नेम क्या था, सिंपल फील्ड्स। ठीक है, ये वो फील्ड्स हैं जो इनवॉइस में ऊपर हेडर फील्ड्स होती हैं। ठीक है, तो एक इनवॉइस में दो पार्ट्स होते हैं ना, एक हेडर फील्ड्स होती हैं जैसे इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, वेंडर एड्रेस, टोटल अमाउंट, जो एक ही बार आ रहा है, और एक होता है लाइन आइटम्स। तो सिंपल फील्ड्स है हेडर फील्ड्स, ठीक है, जो एक ही बार आ रही हैं, इसीलिए आप देख रहे हो इसमें एक ही रो है। ठीक है, इसमें इसी नाम की एक और टेबल बनी है बट उसमें आगे फॉर्मेटेड लिखा है, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभी आपको। यहाँ पर आप वेंडर एड्रेस देख रहे हैं ना, वेंडर एड्रेस जो है यहाँ पर ये एक ही लाइन में आ रहा है, पर वेंडर एड्रेस के कई सारे पार्ट्स होते हैं। तो फॉर्मेटेड वाली जो शीट होगी, सिंपल फील्ड्स की ही फॉर्मेटेड वाली शीट में आपको की वैल्यू पेयर्स दिखेंगे, एड्रेस लाइन 1, सिटी, कंट्री, स्टेट, सिप पोस्टल कोड, इस तरह से। तो ये फॉर्मेटेड वे में भी आएगा। अगर आपको ज़रूरत है ये इन सारे एड्रेस के पार्ट्स की अलग अलग यूटिलाइज करने की, तो आप फॉर्मेटेड वाली शीट रीड करिए, अदरवाइज आप सिंपल फील्ड्स वाली शीट को रीड करेंगे। ठीक है, अब
ये तो सिंपल फील्ड्स वाली शीट तो होगी ही होंगी, दो शीट सिंपल फील्ड्स और सिंपल फील्ड्स फॉर्मेटेड। अब इसके बाद और कितनी शीट्स होंगी वो डिपेंड करता है कि आपके डॉक्यूमेंट में कितनी टेबल्स थी। हमारे डॉक्यूमेंट इनवॉइस था, तो हमारे डॉक्यूमेंट में एक ही टेबल थी जो लाइन आइटम्स, जिसको हमने नाम दिया। तो यहाँ पर लाइन आइटम्स की एक टेबल बन गई। ठीक है, एक और शीट बन गई। ठीक है, तो उसमें डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस और उसका लाइन प्राइस, और इसी तरह से इसकी भी एक फॉर्मेटेड वाली बन गई। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मेटेड वाले में और लाइन आइटम्स और लाइन आइटम्स फॉर्मेटेड में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि इसमें कोई ऐसी कॉलम था नहीं जिसके अंदर की वैल्यू पेयर्स अलग अलग आपको दिखा सकते हैं, बट स्टिल इस तरह की टेबल बनेगी ही। अगर आपके डॉक्यूमेंट ऐसा होता है जिसके अंदर मल्टीपल टेबल्स होती तो और शीट्स ऐड हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसमें। देखो, एक्सपोर्ट एक्सट्रैक्शन रिजल्ट्स एक्टिविटी में उसकी उस पर क्लिक करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी है एक इंक्लूड कॉन्फिडेंस। ठीक है, अभी तो मैंने इसको बिना टिक करे हुए एक्सपोर्ट करा, तो जो आउटपुट आया वो मैंने आपको दिखाया अभी, एक्सेल कैसी दिखेगी, उसमें कितनी शीट्स होंगी। पर अब मान लो अगर मैं इंक्लूड कॉन्फिडेंस कर दूं तो क्या होगा। पहले तो ये समझते हैं कॉन्फिडेंस क्या है। जो भी चीज, जो भी डेटा एक्सट्रैक्ट हुआ है डॉक्यूमेंट से, उसको लेकर हमारा डॉक्यूमेंट अंडरस्टैंडिंग, जो हमारा एक्सट्रैक्टर है वो कितना कॉन्फिडेंट है उसकी वैल्यू पे। ठीक है, वो कॉन्फिडेंस लेवल है। ठीक है, अगर आप चाहते हो आपके आउटपुट एक्सेल में कॉन्फिडेंस लेवल भी शो हो तो आपको इस पे टिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं बताता हूँ, अभी मैंने आपको ये आउटपुट दिखाया था, तो होगा क्या इससे। अगर मान लो मैं कॉन्फिडेंस लेवल ऐड कर देता, तो यहाँ पर क्या होता, हर कॉलम के बाद उसके जस्ट राइट में एक और कॉलम ऐड हो जाएगा कॉन्फिडेंस लेवल का। जैसे कि मान लो ये इनवॉइस नंबर है, तो यहाँ पर एक और कॉलम आ जाएगा इनवॉइस नंबर हाइफन कॉन्फिडेंस। ये इनवॉइस डेट है, उसके जस्ट राइट में एक और कॉलम आ जाएगा इनवॉइस डेट हाइफन कॉन्फिडेंस। यहाँ वेंडर एड्रेस है, एक और कॉलम आ जाएगा यहाँ पर उसके राइट में वेंडर एड्रेस कॉन्फिडेंस। तो आप समझ रहे हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स डबल हो जाएंगे। हर कॉलम के राइट में एक और कॉलम आ जाएगा जो उसकी कॉन्फिडेंस लेवल की वैल्यू शो करेगा। कॉन्फिडेंस लेवल होता है क्या है, डेटा एक्सट्रैक्शन का लेवल, जो कि रिप्रेजेंट होता है 0 से 1 के बीच में। मान लो कॉन्फिडेंस लेवल 50% है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0.5। ठीक है, अगर इनवॉइस नंबर में मान लो 1 2 3 4 5 आ रहा होता, और 5 को लेके आपका डॉक्यूमेंट अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा कॉन्फिडेंट नहीं है, उसको लग रहा है ये 5 हो सकता है, ये एस भी हो सकता है, 5 और एस एक जैसे दिखते हैं, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर कॉन्फिडेंस लेवल कॉलम आ जाएगा हर शीट में। सिर्फ इस सिंपल फील्ड्स वाली शीट में नहीं, हर शीट में, एक्सेल फाइल की हर शीट में ये काम होगा। हर शीट में नंबर ऑफ कॉलम्स डबल हो जाएंगे। अब बात आती है कि मैं कॉन्फिडेंस लेवल यूज कहाँ कर सकता हूँ। अभी तक जो भी हमने वर्क फ्लो बनाया है उसके अंदर जो भी डॉक्यूमेंट आएगा वो वैलिडेशन स्टेशन पर जा रहा है। पर आप ये चाहते हो कि कॉन्फिडेंस लेवल अगर 50% से कम हो तो ही वो वैलिडेशन स्टेशन पर जाए, अदरवाइज डेटा डायरेक्टली एक्सपोर्ट हो जाए। तो क्या करेंगे आप, आपको कुछ नहीं करना। जो आपका आउटपुट डेटा सेट आया है उसकी हर टेबल पे आपको लूप चलाना है, और हर टेबल में वो वाले कॉलम्स जिसके नेम में हाइफन कॉन्फिडेंस आ रहा है उनकी हर रो में वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। जहां पर कॉन्फिडेंस लेवल की मान लो एक भी सेल आपको ऐसा मिल गया पूरे डेटा सेट में, मल्टीपल टेबल्स में, आपने क्या करा, वो सारे कॉलम्स चेक कर रहे हो जिसके अंदर जिस कॉलम के नेम में हाइफन कॉन्फिडेंस आ रहा है उसकी सारी वैल्यूज चेक कर रहे हो लाइन बाय लाइन। अगर किसी भी एक में भी अगर आपको मिल गई कॉन्फिडेंस लेवल की वैल्यू मान लो <0.5, तो आपको क्या करना है, वैलिडेशन स्टेशन पर भेजना है। अदरवाइज वैलिडेशन स्टेशन का डेटा स्टेप आप स्किप कर सकते हो और डायरेक्टली डेटा एक्सपोर्ट कर सकते हो। ये लॉजिक आपको डेवलप कर सकते हो, ये आपके लिए एक टास्क है। अगर कोई इसको कर लेता है तो वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकता है ये बात। ठीक है, और कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। ओके,
तो अभी के लिए इस लेक्चर में इतना ही। यहाँ तक हमने अब समझ लिया है कि डेटा एक्सपोर्ट कैसे करना है आउटपुट एक्सेल फाइल में, और डेटा सेट भी देख लिया हमने कि उसमें मल्टीपल टेबल्स होती हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।